हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन मेटल के साथ किस तरीके से होती है। ठीक है, तो हमारी लगभग प्रॉपर्टी आपकी एल्किल हैलाइड की फिनिश हो गई थी, केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन इसमें हमें एक और आपको रिएक्शन बतानी थी कि जब एल्किल हैलाइड का हम रिडक्शन करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपके लिए एक तो रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड बताएंगे और आपके लिए बताएंगे कि अगर हम एल्किल हैलाइड का रीअरेंजमेंट करते हैं तो क्या कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी में ये लास्ट आपका केमिकल प्रॉपर्टी है रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड और आपका रीअरेंजमेंट ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आपके लिए। सबसे पहले हम बताते हैं आपके लिए कि रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। देखो जनरली वैसे तो इससे एल्किल हैलाइड से जब रिडक्शन कराते हैं तो हमें एल्किन मिलता है। क्या मिलता है? एल्किन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रीपरेशन ऑफ एल्किन। ठीक है, और इसमें ऐसा नहीं है आपके लिए एल्किन मिले, एल्किन भी फॉर्म होता है। ठीक है, तो जनरली जब हम 11th क्लास में पढ़ते हैं कि प्रीपरेशन ऑफ एल्किन में, तो ये रिएक्शन हमें आती है। ठीक है, वहाँ भी आपके लिए ये रिएक्शन पढ़ी होगी आपने। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जब इसका रिडक्शन होता है तो जनरली इसमें क्या मिलता है हमें? एल्किन फाइंड होता है। ठीक, तो एल्किन मतलब रिडक्शन के कुछ हमारे लिए कैटलिस्ट हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये आना चाहिए कि रिडक्शन के कैटलिस्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और उनका यूज हम कब करते हैं। ठीक है, कौन सा एल्किल हैलाइड हो तब उस किसका यूज होगा। अब जब कौन सा होना चाहिए एल्किल हैलाइड, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी, तब वो किसका यूज होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बात समझ लें, यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ आपके लिए रिडक्शन कैटलिस्ट। ठीक है, फिर हम आपके लिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे के समझाएंगे कैटलिस्ट। ठीक है, तो देखो द रिडक्शन कैटलिस्ट में सबसे पहले आता है निकिल हो, पीटी हो या पीडी हो। ये रिडक्शन कैटलिस्ट H2 के प्रेजेंसी में होता है। ठीक है, H2 और पीडी और आता है SN और HCl की प्रेजेंसी में। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि SN और CH3COOH, या आप ये कह सकते हैं SN C2H5OH। ठीक है, ये और भी है, देखो इधर जिंक और कॉपर कपल। ठीक है, ये भी हमारे लिए किसके रिडक्शन के कैटलिस्ट हैं। एक तो ये जनरली हो गई, ये जनरली हमारे लिए प्राइमरी एल्किल हैलाइड को एल्किन में कन्वर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। देखो और कौन से हैं आपके लिए, जैसे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। जब आप आगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर या कार्बोक्सिलिक वाला पढ़ेंगे तो यहाँ इसका बहुत ज़्यादा यूज है। और एक होता है NaBH4 मीन्स सोडियम बोरोन हाइड्राइड। ठीक है, एक होता है PH3SNH मीन्स ट्राइफेनाइल स्टेनस हाइड्राइड। क्लियर है कि नहीं? और एक और कैटलिस्ट होता है आपके लिए HI और रेड फास्फोरस की प्रेजेंसी में। ठीक है, HI और रेड। देखो इधर ये जनरली जो कैटलिस्ट होते हैं ये हमारे लिए प्राइमरी एल्किल हैलाइड को कन्वर्ट किस में करते हैं? एल्किन में। और ये क्या करते हैं? ये सभी हमें H मतलब मीन्स H पॉजिटिव देते हैं। क्या देते हैं? H पॉजिटिव, गिव H पॉजिटिव। ठीक है, ये H पॉजिटिव देते हैं। ठीक है, मीन्स हाइड्रोजन देते हैं और हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। तो रिडक्शन का मीन्स क्या होता है कि ऑक्सीजन को लॉस करना या नेगेटिव पार्ट जिस पर नेगेटिव चार्ज उसको लॉस करना और हाइड्रोजन को गेन करना रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, ये जनरली हमारे यहाँ से भी H पॉजिटिव निकल सकता है, यहाँ से ये H पॉजिटिव देगा, एसिड है ये भी यहाँ से H पॉजिटिव देगा और यहाँ भी आपके लिए H पॉजिटिव देगा। क्लियर है बात यहाँ पर? ठीक है, अब होता क्या है, ये जो है ये जो आपके लिए लिथियम एल्युमिनियम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है आपके लिए? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग
एजेंट। ये क्या करते हैं, ये हाइड्राइड आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्राइड आयन, मतलब H नेगेटिव देते हैं। ये भी आपके लिए H नेगेटिव देता है और ये भी आपके लिए H नेगेटिव देकर क्या करता है, उसको एल्केन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये जो है ये भी देखो यहाँ से आपके लिए H पॉजिटिव देता है, ये क्या देता है आपके लिए H पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो अब हम इनको किसका यूज कब किया जाता है ये बात आपको हम थोड़ा समझा रहे हैं। देखो जो आपके लिए ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, क्या LiAlH4 है, ये क्या करता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्किल हैलाइड को किस में कन्वर्ट करता है, एल्केन में। किस में, एल्केन में। बट टर्सरी जो एल्किल हैलाइड को ये कन्वर्ट करता है बेटा एल्कीन में। किस में, एल्कीन। ठीक है, मीन्स उसका डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करा देता है। अब आया इसकी, देखो ये आपका कौन सा है, NaBH4। ये क्या करता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्किल हैलाइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता, नो रिएक्शन। बट टर्सरी एल्किल हैलाइड को ये किस में कन्वर्ट करता है, एल्केन में। किस में, एल्केन में। क्लियर है बात यहाँ पर। ये जो है आपके लिए ट्राइफेनाइल स्टेनलेस हाइड्राइड है, इसका काम क्या है, ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है किसमें, एल्केन। क्लियर है बात, ठीक। अब जो रेड फास्फोरस और HI की रिएक्शन होती है, यहाँ भी समझ रही, इसकी रिएक्शन जब हम कराते हैं तो हमें एल्किल आयोडाइड लेना पड़ेगा। किसके साथ, एल्किल आयोडाइड। ये जो रिएक्शन होती है ये जनरली आपके लिए एल्किल आयोडाइड के लिए यूज की जाती है। मींस प्राइमरी एल्किल आयोडाइड को ये किस में कन्वर्ट करता है, एल्केन में। क्लियर है बात कहने। तो देखो ये कब यूज कौन सा होगा ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ये सभी प्राइमरी में यूज करते हैं आप, ठीक है। और आपके लिए ये जो जिंक कपल है ये भी प्राइमरी में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कब यूज होगा, प्राइमरी सेकेंडरी को ये एल्केन में, लेकिन टर्सरी को किस में देगा आपके लिए, एल्कीन में देगा, एल्कीन बनाएगा, ठीक है। और जो सोडियम बोरोन हाइड्राइड है, ठीक है, ये प्राइमरी सेकेंडरी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन सेकेंडरी एल्किल हैलाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, एल्केन में, ठीक। ऐसे ही HI और रेड फास्फोरस की प्रेजेंसी एल्किल आयोडाइड में होगी। मान लो प्राइमरी एल्किल आयोडाइड है तो उसको एल्केन में कन्वर्ट करेगा। और ट्राइफेनाइल स्टेनलेस हाइड्राइड है, ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी को, ये तीनों एल्किल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्लियर है। तो ये बात यहाँ पर आपको समझ में। अब देखो जनरली हम रिएक्शन एक एग्जांपल देके, अब एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं, इसको आप अच्छे तरीके समझ। जैसे C2H5Cl है, अगर मैंने क्या किया यहाँ H2 और यहाँ पर कह दिया निकल NiPt और Pd, इनमें से कोई सा भी एक, तो एक हाइड्रोजन देगा C2H6 प्लस क्या हो जाएगा आपके लिए HCl रिमूव हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक है। ये सभी क्या देंगे हमें, H पॉजिटिव, ठीक है। अब ये इस तरीके से आपके लिए RCl है, ठीक, और आपने कहा कि यहाँ पर H2 ले लिया, ठीक, निकल या PT या PD, ठीक है। इनकी कैटलिस्ट RH प्लस HCl, ठीक है। तो ये क्या दे रहा है हमें, एल्केन। यहाँ पर एक चीज़ और लिख सकते हैं, जिंक की भी आ सकती है, जैसे Zn और HCl की प्रेजेंसी में, ठीक है। ये भी हमारे प्राइमरी के लिए यूज करता है। ये H पॉजिटिव कैसे देता है, जैसे मैंने कहा आपके लिए RCl है, ठीक, और हम कह रहे हैं भाई साहब कि Zn और HCl की प्रेजेंसी में ये इसको H पॉजिटिव देगा, तो RH क्या मिल जाएगा हमें, एल्केन, ठीक है। अगर इसकी मैं थोड़ा आपके लिए मैकेनिज्म बताऊं कि किस तरीके से मैकेनिज्म होगी, तो देखो Zn 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा सबसे पहले, और जो एल्किल हैलाइड है ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेगा
एल्किल कार्बोकैटायन बनाएगा, Cl नेगेटिव निकालेगा। ये जो एल्किल कार्बोकैटायन है ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ये वाले, ठीक है, और ये क्या बना लेगा आपके R नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन से इसकी बैलेंस ही कंप्लीट हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन इस पर एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, ये करेगा कि जो इस एसिड से H पॉजिटिव आ रहा है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, R और H। क्लियर है? तो इसकी छोटी सी एक आपके लिए मैकेनिज्म है इस फॉर्म में। तो जनरली ये जब सभी कैटलिस्ट जो हैं, ठीक है, वो आपके लिए इस तरीके से हमारे कन्वर्ट करते हैं किसमें, एल्केन। क्लियर है? तो इसको नोट करें, मैं फिर इसको साफ करूं और मैं ये सभी आपके लिए एग्जांपल और बताता हूं, ठीक है। तो देखो इधर अच्छे तरीके से आपको थोड़ा स्टडी करना है, ठीक, क्योंकि ये कन्फ्यूजन होने वाली बात है आपके लिए, कौन सा कैटलिस्ट कब यूज़ किया जाता है, बच्चे अधिकतर भूल जाते हैं, ठीक। तो इसको अच्छे तरीके से आपको स्टडी करके समझना है। क्लियर है बात करें? अब देखो और भी मैं आपके लिए इसमें हर तरीके के एग्जांपल आपके लिए बताऊंगा, ठीक। तो ये आपके लिए यहाँ पर अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि ये वैसे जनरली 11th क्लास में आपके लिए प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में यूज किया जाता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर जब इसकी ये रिएक्शन है, क्योंकि हमने आपको एरियल हैलाइड में भी रिडक्शन आपको बताया था। देखें अगर और एग्जांपल आप देखें, जैसे आपके लिए ये आ जाए, ठीक है, जैसे CH3 CH2 और CH2Cl, ठीक है, LiL H4, तो ये भी क्या करेगा, ये हाइड्राइड आयन देगा इसको और CH3 CH2 और CH3 बनाएगा एल्केन, ठीक है, और ये क्या बना हमें एल्केन, जिसका नाम क्या होगा आपके लिए प्रोपेन। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड को, ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, इसको किस में कन्वर्ट करेगा आपके लिए, एल्केन में। इसकी मैकेनिज्म सिंपल है, ये H नेगेटिव देता है इसको, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको रिप्लेस करते हैं, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव यहाँ अटैक करके आपको एल्केन दे देगा। इसी तरीके से सेकेंडरी एल्किल हैलाइड की बात करें अगर हम, Cl, ठीक है, LiAl H4, ये भी इसको H नेगेटिव देगा तो क्या बनाएगा, CH3 CH2, ठीक है, और CH3, यहाँ पर ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपका प्रोपेन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से H नेगेटिव आया, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, पॉजिटिव आएगा, यहाँ से H नेगेटिव यहाँ अटैक कर जाएगा तो प्रोपेन मिले। लेकिन जैसे ही हम टर्सरी एल्किल हैलाइड की बात करें, किसकी, टर्सरी एल्किल हैलाइड की, ठीक है, जब आपके लिए LiAl H4 की प्रेजेंसी दिखा दी उसने, तो तुरंत ही क्या हो जाएगा, इसका एलिमिनेशन हो जाएगा। क्या होगा इसका, एलिमिनेशन, ठीक है। अब एलिमिनेशन में आपको पता है कि जिससे हैलोजन अटैच है वो अल्फा कार्बन होता है, ठीक है, और इसके पास वाले बीटा, एक ये बीटा, एक ये और एक ये बीटा, ठीक है। तो ये क्या देंगे हमें जनरली, यहाँ से अल्फा, यहाँ से हाइड्रोजन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव कर दो तो एल्कीन मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH3 और CH3, ठीक है, और रिमूव करना चाहो तो आपके लिए क्या हो जाएगा, HCl। तो ये हमें क्या दे रहा है आपके लिए, एल्कीन, क्या दे रहा है, एल्कीन। क्लियर है बात करनी? अब हमें यही बात आपको यहाँ पर समझानी थी, ठीक। ऐसे ही आपके लिए, जैसे यही सपोज करो मैंने आपके लिए यहीं सभी जगह आपके लिए इनके अलावा, ठीक है, इसके अलावा सपोज करो मैंने यहाँ पर लगा दिया आपके लिए कौन सा, यहाँ कैटलिस्ट चेंज कर दिया, ठीक है, आपको लगा दिया ट्राइफिनाइल स्टेनस हाइड्राइड, ठीक है। तो इस केस में आपके लिए जनरली 2 केस में तो सेम ही कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है, 2 केस में आपके, जैसे आपने लगा दिया PH3SN और H, तो ये सही है, प्राइमरी को एल्किल हैलाइड को एल्केन में कन्वर्ट करेगा, PH3SN, सिमिलर ये भी एल्केन में कन्वर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर जब आप लगाते हैं PH3SNH तो यहाँ एल्कीन नहीं देता, यहाँ भी ये क्या देता है आपके लिए, एल्केन देता है। तो एल्केन देगा तो सिंपल आपके लिए ये करना है हमें कि
एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ से HCl नेगेटिव निकलेगा, यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तुरंत हाइड्राइड आयन यहाँ अटैक करेगा तो क्या मिलेगा हमें CH CH3 और आपके लिए CH3 और H। क्लियर है क्या नहीं? ये हमें क्या दे रहा है आपके लिए एल्केन। ठीक है, इसका अगर नाम लिखना चाहें तो देखो 1 2 और 3 या 1 2 3 कर लो, 2 मिथाइल क्लियर है प्रोपेन। ये क्या देगा हमें 2 मिथाइल प्रोपेन देगा। ठीक, तो ये मैंने जनरली आपके लिए सभी की, और ये भी बात आपके लिए अगर मान लो यहाँ पर, ठीक है, इसी केस में सेकेंडली देखो यहाँ मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, इन्हीं में अगर यहाँ आ गया NaBH4 और यहाँ आ गया आपके NaBH4, तो यहाँ पर देखो प्राइमरी एल्किल हैलाइड के लिए नो रिएक्शन लिखना, कोई रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, और सेकेंडरी के लिए भी नो रिएक्शन लिखना, नो रिएक्शन। लेकिन टर्सरी एल्किल हैलाइड में, ठीक है, NaBH4 आ गया, ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्या बनाता है एल्केन, क्या बनाता है आपका एल्केन देगा। ठीक है, तो ये मैंने जनरली आपके लिए यहाँ पर एग्जांपल सभी बता दिए। लेकिन जो लास्ट का था रेड फास्फोरस की प्रेजेंसी में, ठीक है, तो रेड फास्फोरस में जनरली क्या देगा एल्किल आयोडाइड का यूज करेंगे और HI की रिएक्शन करा के रेड फास्फोरस करेंगे। ठीक है, तो I2 निकल जाएगा, क्या मिलेगा हमें C2H6 प्लस I2। क्लियर है क्या नहीं? तो देखो जनरली हमसे ये पूछा भी जाता है कि इसमें रेड फास्फोरस का यूज हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसलिए करते हैं कि रेड फास्फोरस जो है, रेड फास्फोरस ये क्या करता है I2 के साथ रिएक्शन करके Pi3 बना लेता है, जिससे कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, बैकवर्ड ना आए। क्लियर है, तो बैकवर्ड आएगी तो हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा वो कम अमाउंट में मिलेगा, वही रिएक्शन दोनों तरफ जाएगी। ठीक है, तो प्रोडक्ट अच्छे तरीके से फॉर्म हो ही नहीं सकता है। तो रेड फास्फोरस का यूज हमें ध्यान रखना है, किसके लिए यूज किया जाता है आपके लिए एल्किल आयोडाइड के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जनरली सभी आपके लिए रिएक्शन आपको बता दी हैं। ठीक है, कि किसकी प्रेजेंसी में क्या प्रोडक्ट देता है। ठीक है, एल्किल हैलाइड। क्लियर है बात यहाँ पर आपके लिए। अब मैं आपके लिए यहीं आपके लिए थोड़ा सा बताऊंगा कि एल्किल हैलाइड का जब हम रीअरेंजमेंट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एट 273 केल्विन टेम्परेचर पर तो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ बता रहा हूँ मैं, तो आप ये इसको पहले जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट रिएक्शन आप देखो इसकी। ठीक है, एल्किल हैलाइड के हमने कहा था आपको रीअरेंजमेंट, क्या रीअरेंजमेंट ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, वैसे तो जनरली रीअरेंजमेंट हमने SN1 SN2 बताया था, उसी में आपको बता दिया था। ठीक है, यहाँ फिर भी आप देखो, फिर इसकी थोड़ी सी आपको मैकेनिज्म बताऊंगा मैं। जैसे एग्जांपल तो आपको देखो, जनरली मैंने आपके लिए ये लिया। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्किल हैलाइड है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और टेम्परेचर इसमें 573 केल्विन। ठीक है, तो प्रोडक्ट ये बनाता है आपके लिए Cl और CH3 और H। देखो यहाँ पर हेलोजन ग्रुप का क्या हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे आप, बोलेंगे 1 क्लोरो प्रोपेन। क्लियर है, अब ये क्या है 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, देखो इससे हमें क्या मिल रहा है आपके लिए कि ये क्या है आपके लिए एक तरीके से सॉरी, देखो ये क्या है, इसका आइसोमर है क्या नहीं। ठीक है, तो जब हम रीअरेंजमेंट करते हैं एल्किल हैलाइड का तो हमें आइसोमेरिक फॉर्म मिलती है। ठीक है, लेकिन मिलती किस तरीके से, इसके अगर मैं मैकेनिज्म देखूं तो आप यहाँ पर आप समझें कि मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, जैसे कि हमने आपके लिए यही लिया CH3। ठीक है, यहाँ डाल लो आप क्या मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म क्लियर है, तो आपने लिया कि भाई CH3 CH2 और CH2Cl। ठीक है, इसकी रिएक्शन जनरली आपने करा दी AlCl3 के साथ। ठीक है, तो ये पता है ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, मीन्स ये क्या है एक तरीके से लूज एसिड है।
तो मान लो यहाँ से ये Cl निकला, तो इसके साथ ये Cl नेगेटिव जाएगा, लूज बेस की तरह काम करेगा, तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके लिए, कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा पॉजिटिव, और ये क्या बना लेगा, AlCl4 पर नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। देखो हमने कहा था रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट का मतलब जो कार्बोकैटायन बना हुआ है, ये कार्बोकैटायन है कौन सा, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, अगर है तो उस रीअरेंजमेंट को आप कीजिए जिससे कि स्टेबल कार्बोकैटायन बने। हमें स्टेबल कार्बोकैटायन होगा तो वो क्या होगा, आपके लिए मेजर प्रोडक्ट देगा। अब यहाँ से हम देखें अगर, ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है, देखो यहाँ H ले लिया, ये H है, तो यहाँ से हम 1,2 कार्बन पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमें क्या मिलेगा आपके लिए, सेकेंड, इस हाइड्राइड आयन को, इसको आप यहाँ अटैक कर सकते हैं, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ये यहाँ इसने पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या हो गया आपके लिए CH3। ये कौन सा मुझे मिला, मुझे सेकेंडरी कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है रीअरेंजमेंट में कि कार्बोकैटायन, अगर आपके लिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट आप कीजिए, जो कि SN1 रिएक्शन में भी थी, E1 रिएक्शन में भी रीअरेंजमेंट हमने बताया था, ठीक है। और इसके अलावा आपके लिए जो भी मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल होता है, वहाँ भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है, ठीक है। कि कार्बोकैटायन आपके लिए देखना है कि स्टेबल कौन सा होगा कार्बोकैटायन। तो यहाँ प्राइमरी कार्बोकैटायन ये लेस स्टेबल, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, हाइड्राइड आयन की शिफ्टिंग हुई यहाँ पर, ठीक है। ये हाइड्राइड आयन H नेगेटिव यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना। अब ये जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन होगा, ये कैसा होगा आपके लिए, स्टेबल होगा। अब ये क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा आपके लिए AlCl4 नेगेटिव से, ठीक है। ये इसको क्या करेगा, Cl नेगेटिव देगा, और खुद कैन रिमूव हो जाएगा आपके लिए AlCl3 प्लस CH3 CClH और CH3। ये आपके लिए प्रोडक्ट यहाँ पर मिला आपके लिए। तो ये इसकी एक मैकेनिज्म है, ठीक है। यहीं आप ये कह सकते हैं कि यहीं हम मीन्स मिथाइल एनाइन का भी रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आपने लिया ये CH3C CH2Cl, ठीक है। अब ये अगर AlCl3 की प्रेजेंसी में करेगा और टेम्परेचर आपका इतना ही रहेगा 53, ठीक है, तो ये बनाएगा क्या प्रोडक्ट। देखो यहाँ इसके पास हाइड्रोजन तो है नहीं, तो यहाँ आ जाएगा आपके लिए, यहाँ से प्रोडक्ट ये यहाँ दिखाएगा आपके लिए, क्या देगा, CH3C CH3, ठीक है। ये Cl आ जाएगा आपके लिए यहाँ, और CH2 और CH3, ये प्रोडक्ट आपके लिए देगा। ये क्या है आपके लिए, ठीक है। देखो यहाँ अगर मैं इसकी मैकेनिज्म बताऊँ तो यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा, यहीं देख लो आप इसकी मैकेनिज्म, तो बनेगा क्या, CH3C CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव। ये आपको पता है प्राइमरी कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन। क्या इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, बिल्कुल है पॉसिबल। इसमें रीअरेंजमेंट जो होगा 1,2 मिथाइल एनाइन शिफ्ट होगा, मिथाइल एनाइन क्या होगा, शिफ्ट। मीन्स ये जो मिथाइल होगा ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मीन्स ये CH3, ठीक है, और आपके लिए CH2 और CH3, ये यहाँ पर पॉजिटिव। ये बताओ कौन सा हुआ आपका, सेकंड टर्सरी कार्बोकैटायन हुआ, ठीक है। तो टर्सरी कार्बोकैटायन ये हुआ, तो ये क्या होगा, इससे प्राइमरी कार्बोकैटायन से अधिक स्टेबल होगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा आपके लिए, या तो आप ये समझ लो Cl नेगेटिव से रिएक्शन कर लेगा, जो यहाँ से निकला था, तो Cl नेगेटिव कहाँ आएगा आपके लिए, यहाँ पर आएगा, यहाँ पॉजिटिव है, और आपके लिए प्रोडक्ट यही बना लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है, ठीक है। रीअरेंजमेंट में कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं है, यही देखना है हमें कि यहाँ पर स्टेबल कौन सा कार्बोकैटायन बना रहा है, ठीक है। जितना अधिक अगर यहाँ पर शिफ्टिंग
अगर पॉसिबल है तो शिफ्टिंग कीजिए, अगर पॉसिबल नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको केवल वही प्रोडक्ट दिखाना है। ठीक है, तो जनरली मैंने यहाँ पर रीअरेंजमेंट आपको बता दिया, तो इसमें मुझे इतना ही आपको बताना था कि रिडक्शन एल्किल हैलाइड का होता है तो क्या फॉर्म होता है और रीअरेंजमेंट करते हैं तो क्या। ठीक है, तो पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से, स्टडी कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।